दो चरों वाले समीकरणों से सवालों के हल ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, 4.4 में हम सभी समस्याओं का हल ऐसे ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था वज्र गुणा विधि द्वारा चरों का मान ज्ञात करना x और y का, और इस विधि में आप अभी पढ़ेंगे हम यानी कि समीकरणों का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि x और y के हम रैखिक लीनियर इक्वेशनों का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, तो उनको हम उदाहरणों से समझते हैं। ये है जैसे कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि प्रतियोगियों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात की। हमें किसकी ज्ञात करनी है? लड़के और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या है लड़कों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या हम y मान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थियों ने टोटल भाग लिया था? 10 ने। तो विद्यार्थियों में कौन कौन से लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अभी क्या कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हैं भैया लड़के और ये हैं भैया लड़कियां। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है? 4 अधिक। ये है 4 अधिक। अगर ये 4 अधिक है तो इधर जोड़ते हैं 4, तब ये इक्वेशन आएगी बराबर। बिल्कुल सही। अभी x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 10, 1 और x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। जोड़ो जी, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे। 2x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर हो जाएगा 14/2 और ये आ जाएगा आपका 7। अभी क्या करना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखना है जी? 1 में रखो या 2 में, मान सब से सही आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान क्या था? 7 प्लस वाई बराबर 10, तो पक्षांतरण कर दो, 10 माइनस 7 और y बराबर क्या आ गया? 3। तो हमने क्या माना था? x लड़कों की संख्या। तो ये लड़कों की संख्या हो गई इसमें 7 और लड़कियों की संख्या हो गई इसमें 3। तो 7 और 3 हो गए 10। और क्या कह रहा था सवाल? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक। तो ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 4 अधिक, 7 में 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। ये है उदाहरण नंबर 2 और इसमें हम देखते हैं, ये उदाहरण कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, बिल्कुल 2 अंकों की एक संख्या है, का योग क्या है? 12। यदि संख्या में से 18 घटा दिए जाएं तो अंक संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, भैया 2 अंकों की जो संख्या आती है उसमें क्या आते हैं? 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई आएंगे। तो हम क्या मानेंगे यहां? माना, क्या माना?
इकाई का अंक y है। इकाई का अंक हमने y मान लिया और दहाई का अंक x है, ये मान लिया जी कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो ये क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 12। तो अंकों का योग क्या था, 12 है। अभी क्या कह रहा है, यदि संख्या में से 18 घटा दिए जाए तो संख्या कैसे बनेगी, ये तो दहाई है और ये है आपका इकाई, ये संख्या हो गई। अब इसमें से क्या घटाना है आपको, 18। तो अंक तो क्या होंगे भैया, परस्पर अंक बदल जाएंगे। अब अंक बदल जाएंगे तो क्या होगा, जो अंक दहाई पे था वो इकाई पे आ जाएगा, इकाई पे जो दहाई पे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका +x। ये आपका पहला समीकरण था और अभी दूसरा समीकरण होने वाला है रेडी। तो ये हो जाएगा, अगर हम पक्षांतरण यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या करना है, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करो साहब, तो 10x में से 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y बराबर हो जाएंगे 18। तो यहाँ क्या बचेगी, 9x माइनस 9y बराबर 18 और 9 आ गया कॉमन, तो x माइनस y बराबर 18 और x माइनस y बराबर 18/9 बराबर 2। तो अब हमारे पास x माइनस y बराबर 2, ये आ गया समीकरण नंबर 2। और हम क्या करेंगे, हमें करना है साहब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो x प्लस y बराबर था 12 और x माइनस y बराबर था 2। ये हो गया 1, ये हो गया 2, जोड़ा, जोड़ दिया, ये हो गया कट। तो 2x बराबर आ गया 14 और x बराबर आ गया 7। अभी x का मान रखो साहब, तो x प्लस y बराबर था 12, तो 7 प्लस y बराबर हो गया 12 और y बराबर हो गया 12 माइनस 7 और y बराबर आ गया आपका 5। तो पहले जो संख्या थी, अभी x बराबर क्या आ गया 7 और y बराबर क्या आ गया 5। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले वो जो संख्या थी उसमें क्या था कि इकाई का अंक क्या था 5 और दहाई का था 7। तो ये होगी आपकी संख्या, ये संख्या होगी 75। अकॉर्डिंग सवाल के जब 75 में से 18 गए तो भैया 57 बचे, तो घटाओ इसमें से 18, 8 8 15, 6 बची, 57, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये है क्वेश्चन जांचने का तरीका। तो आ जाओ, अभी चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो ये आ गई है प्रश्नावली, और प्रश्नावली में उसने पहले ही लिख दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं का हल कीजिए, क्योंकि हम जो बीजगणितीय समस्याओं को इसके थ्रू हल कर रहे हैं, बीजगणित के थ्रू इन समस्याओं को। तो जो इसमें कहा है दो संख्याओं का कि एक अंक में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है, तो पहले भैया इकाई दो संख्याओं का उसकी संख्या बनाओ। तो माना संख्या का इकाई अंक क्या है, x है। इकाई का हमने क्या मान लिया, x, और दहाई का अंक y है। ये हमने सब इकाई का अंक मान लिया
और ये मान लिया हमने ढाई का, x इकाई का और ढाई का y। अभी साहब क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि इकाई का अंक ढाई के अंक का 3 गुना है। तो ये तो हो गया साहब आपका इकाई का अंक और ये हो गया आपका दहाई का अंक। तो इससे कितना है इकाई का अंक, ढाई के अंक का 3 गुना ये है। अब भैया यूज 3 गुना है तो इसको भी कर दो 3 से गुना, अब हो जाएगा बराबर। अगर इसमें ये 3 किलो वजन है और इसमें एक भी ना है तो इसको भी 3 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। और इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ कर देंगे इसको x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर बना देंगे इसको 1। अब आ जाओ सब, आगे क्या करा सवाल, संख्या के 2 गुणे में, संख्या के 2 गुणे में तो पहले संख्या बनाई जाए, तो संख्या बनेगी ऐसे। अब इसका 2 गुना तो ले भैया 2 गुना 10 जोड़ने पर, संख्या के 2 गुणे में कितने जोड़ने, ये 10 जोड़ दिए। तो जो नई संख्या प्राप्त जो नई संख्या है उसमें क्या हम परस्पर बदल जाते हैं, बहुत बढ़िया भैया। जो ये संख्या प्राप्त हुई या हमें अंक बदल दिए, बहुत बढ़िया। और आगे करो भैया, वो खोल दो 20y प्लस 2x प्लस 10 बराबर 10x प्लस y। और यहां कर लियो वो पक्षांतरण करने पर, तो ये पक्षांतरण कर दे तो पक्षांतरण में क्या होगा, तो 20y प्लस 2x माइनस के 10x और माइनस के y बराबर माइनस 10। करो साहब और हल, तो 20 y में से y जाएगी तो बच जाएगी y, और माइनस के 10 एक्शन में से प्लस के x जाएगी तो बच जाएगी माइनस के 8x बराबर माइनस के 10। और आ जाओ साहब, अभी इसमें क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं साहब कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया आपका 8x माइनस के 19y बराबर माइनस के 10, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे सब प्लस। तो आपके पास समीकरण आ गया दूसरा 8x माइनस के 19y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब भैया समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से तो आ जाओ भैया समीकरण 1 और 2 से, तो आओ भैया दोनों समीकरण यहाँ, एक आओ x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, दूसरा आओ 8x माइनस 19y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। अब हमें भैया गुणांकों को समान करके समीकरणों को हल करना है, तो भैया समान करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को 8 से गुणा कर देते हैं, बस काम खत्म। तो इसमें लिख दिए समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, तो भैया हमने लिख दिया, हाँ भैया गुणा कर दो 8 पे, कर दो लो। तो भैया मोड़ा करेंगे हम गुणा और तुम देखियो हमारे गुणा है तो किंगे भी बना गुणा, अभी करे देंगे गुणा, तो ये ले रहा ये वो है गुणा। तो एक को किया हमने गुणा 8 से, तो यहाँ आया आपका 8x माइनस के 24y बराबर 0 समीकरण नंबर, इसको हम एक ही रहने देते हैं, और ये आ गया आपका 8x माइनस के 19y बराबर 10, इसको 2। और अब हम कहते हैं भैया समीकरण 1 में से घटा दो 2 है, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो भैया घटा दो
घटाने के लिए क्या करना है, 8x माइनस 24y बराबर के 0 और 8x माइनस 24y बराबर के 10, ये 1 और ये 2। और बात हुई हमारी घटाने की, तो लो अब दें घटा, ई घटाओ तो ई चेंज है वो जगह पर माइनस के 24 में थे, जब प्लस के 19 जाएंगे तो बच जाएंगे ये माइनस के 5y बराबर माइनस के 10, माइनस माइनस है प्लस, और y बराबर है वो 10/5 बराबर 2, तो y का मान है वो ये लल्लू है 2। अब y का मान तो 2 आई गयो है, तो याद कर दे ऊपर। तो यहाँ कर देते हैं, आप कहो तो y का मान समीकरण 1 में रखने और ये रखो एक में, ये था x माइनस के 3y बराबर के 0, तो x माइनस 3 गुणा 2 बराबर 0, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 और y बराबर आ गया 2। तो ये क्या कह रहा सवाल हमसे बाहर चले, मैं बड़ा संख्या ज्ञात करो, तो भैया हमने इकाई को तो हम का मानो संख्या, तो ये संख्या लो, इकाई को हम कहो 6 और दहाई को कहो 2, तो ये हो गई संख्या 26, ये आ गया हमसे। अब आ जा भैया क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में अलग समस्या यूँ करो, एक आयत को परिमाप है 56 सेंटीमीटर को, हो जाएगी लंबाई और जो चौड़ाई को अनुपात दे रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो हम ये मान ले भैया आयत के मानना जरूरी भाई, आयत की लंबाई है आपकी x और आयत की चौड़ाई है आपकी y। अब आ जाओ सब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही चलना है, तो प्रश्न के अनुसार आयत का परिमाप दे रखो, तो भैया प्रश्नानुसार आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र हो 2 × L + B लेंथ × विड्थ। तो भैया धरो हमने कहा मानो, तो 2 × ये मानो, तो भैया या तो ये क्या हो परिमाप का तो 56, तो x + y बराबर 56/2, 2 दूनी 4, 2 × 16, तो x + y बराबर आपका नंबर आ गया वो है 28। अब भैया प्रश्नानुसार ही कर चलो, प्रश्नानुसार कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन का कह रही है u भैया लंबाई है, u भाई चौड़ाई है, और इनका अनुपात हमें दे रखा है 4:3। तो हम कर देते हैं u x है, u y है, u समानुपात है 4:3, और हमें ऐसे हम लिख सकें भैया x/y बराबर 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखो वही राम का हम समीकरण 1 और 2 से ये समीकरण 1 लिख लो x + y बराबर 28, समीकरण नंबर हो गए, और ये हो गया 3x माइनस 4y बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी हम यदि समीकरण 1 को 4 से गुणा कर दें तो हमें अपना काम बढ़ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करने पर
ये करो 4 से गुणा, आया भाई x प्लस वाई बराबर 28, ये तो देखिए 1, और जो दूसरा एक को ही करना था ना 4 से गुणा, 4x प्लस 4y बराबर 28 गुणा 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 8, 32 है, 3 4 8 11 1 तो 12, ये हो गया समीकरण में 1। अभी यहाँ लिख दो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये समीकरण 1 और 2 जोड़, पहले एक लिखो 4x प्लस 4y बराबर 112, ये हो गया 1, फिर हो गया 3x माइनस के 4y बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये जब दिए भैया जोड़ तो ये जाएंगे कट, ये हो जाएंगे 7x बराबर 112, और हम रिजल्ट लिखने थोड़ा था 7x बराबर 112, x बराबर 112 के साथ भैया 7 से कम 7 7 4 गया 7 से 42, तो x बराबर आ गया 16। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रख दो, x प्लस वाई बराबर 28, 16 प्लस वाई बराबर 28, और पक्षांतरण कर दो तो फिर 28 माइनस 16, और y बराबर 12, x बराबर 16। हमने क्या माना था? हमने माना था भैया आयत की लंबाई 16, चौड़ाई 12, और दूसरा भी सवाल वो कह रहा भैया याद करो, भैया हमने याद कर दी, ये आ गया इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आप इन सवालों में से ऊपर वाले सवाल को आप कीजिएगा, नीचे वाले को कर देते हैं हम आपके लिए। ये कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना से 5 वर्ष से अधिक है। तो पहले मान ही लेते हैं, माना पिता की वर्तमान, क्या मान लिया हमें? वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का ये x है, और पुत्र की वर्तमान आयु तो इसकी हुई है 22 मान हमने। अब आ जाओ सर, देखो इधर प्रश्न सर, ये प्रश्न के अनुसार ही चलना हमें, तो जैसे सवाल गएगा उधर चल दो। तो भाई पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के, तो भैया पहले तो लिखो पिता की आयु, फिर लिखो पुत्र की आयु। तो पिता की आयु अपनी पुत्र की आयु के 6 गुना, अपने पुत्र की आयु के 6 गुना, पुत्र की आयु हमने लिए 6 गुना करके से 5 वर्ष अधिक है, अधिक अभी इधर और 5 किलोमीटर कर दे भैया, जब जाएगा होगा बराबर, भैया करो पक्षांतरण, भैया को बना लो समीकरण 1। अब आओ भाई दूसरी कंडीशन क्या है, वो कह रहा है 7 साल पश्चात पिता की आयु, तो भैया फिर लिखो 7 साल बाद पिता की आयु, भाई 7 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी x+7, और यहाँ लिख लेते हैं पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी y+7, 7 साल बाद
गुणों की वर्तमान आयु हो गई। तो वर्तमान आयु में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखते हैं साहब अभी सवाल के अनुसार। तो ये तो हो गया पुत्र की आयु और ये हो गई पिता की आयु। सॉरी, ये पिता की हो गई, ये पुत्र की हो गई। अब हम चलते हैं सवाल में। तो ये कह रहा 3 गुना से 3 अधिक होगी। तो अभी भी 3 गुना आयु है तो ये कर देंगे 3 गुना से कितनी अधिक होगी 3 ही। ये 3 अधिक होगी तो इधर जोड़ देते हैं 3 और इसको कर देते हैं बराबर। अब आओ साहब x प्लस 7 बराबर 3y प्लस 21 प्लस के 3। अभी आ जाओ x माइनस 3y बराबर 21 अब 3 हो जाएंगे 24 माइनस के 7 x माइनस 3y बराबर हो जाएंगे 17। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब आओ साहब, अब आएगा मजा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो 1 से 2 को घटाते हो x माइनस 6y बराबर 5 ये तो है 1 और x माइनस 3y बराबर 17 ये है 2। अभी करोगा घटाना है तो माइनस प्लस और माइनस ये कट गया तो यहाँ आपका बच गया माइनस के 3y बराबर माइनस के 12 और y बराबर आ जाता है आपका 12/3 तो y बराबर आ जाता है आपका 4। अभी यहाँ पे लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो गया आपका x माइनस 6y बराबर 5 1 x माइनस 6 इंटू y का मान है 4 बराबर 5 x माइनस 24 बराबर 5 पक्षांतरण कर दो x बराबर 5 प्लस 24 n बराबर फिर x बराबर हो जाएगा आपका 24 और 5 29। तो अब हमारे पास क्या था, क्या माना था हमने वर्तमान आयु पिता की मायने की है तो 29 कितनी मानो y रही है तो ये हो गया आपकी पिता की आयु 29 और पुत्र की आयु 4। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन 5 आप कीजिएगा। हम चलते हैं 6 पे। 6 पे है ये तो इसमें हम सवाल है 4 कुर्सियों की इमेज पहले मान लेते हैं। माना एक कुर्सी की कीमत x और मेज की कीमत y है। अभी आया प्रश्न आंसर। तो ये कह रहा है 4 कुर्सी 4 कुर्सी 4x 3 मेज 3y मूल्य कितना है 2100 रुपये। तो ये हो गया आपका समीकरण 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 है। 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 है। ये 2 अभी हमें
क्या करना है, गुणांकों को समान करने के लिए इसको करेंगे 2 से गुना, इसको करेंगे 3 से गुना। तो समीकरण 1 को 2 से और 2 को 3 से गुणा करने पर, तो भैया गुणा करना है तो पहले करना है 2 से, तो 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8x प्लस 6y बराबर 42। तो अभी 2 को पढ़ना है 3 से, तो 5 या 15x प्लस 6y 5x सॉरी 5 या 15x 6 प्लस 6y बराबर 0। 5 2 15 5 को हासिल किए 17 51 हमारे गाँव में। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अभी हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2, कोई 1 माइनस 2 करते हैं, यही कर देता हूँ, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये जाएगा तक यहाँ आ जाएगा आपका 7x बराबर 1050, वो भी माइनस 2। तो x बराबर 15 7 105, ये आ गया आपका x का मान। अभी x का मान आप रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 में रखें, चार एक्स प्लस 3y बराबर 21, 4x प्लस 3y बराबर 21। एक्स का मान रखो 150, तो 4 गुणा 150 प्लस 3y बराबर 2100। अब आ जाओ भाई 4 सॉरी 1500 का 60, 600 प्लस 3y बराबर 2100। 3y बराबर 2100 माइनस 600, और 3y बराबर 1500। और y बराबर 1500 बचे 3, तो हो जाएगा आपका 500। x का मान 150, तो वही कुर्सी का मूल्य 150 और मेज का मूल्य होगा आपका 500। ये हो गया आपका आंसर। अभी आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 में को हम हल करेंगे। 8 को आप हल कर लेना। तो 2 संख्याएं दे रखी हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, जिसमें बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। तो ये है, इसमें मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है, हमने बड़ी संख्या को x मान लिया है, और छोटी संख्या y। अब क्या कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्योंकि हम किसके अनुसार चल रहे हैं, प्रश्न के अनुसार।
तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या के 3 गुणे में, तो बड़ी संख्या हमने मानी थी x, तो बड़ी संख्या के 3 गुणे में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। छोटी संख्या का क्या देना हमें? भाग। तो भागफल 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ हम एक सूत्र के बारे में बात करेंगे, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अभी इसमें भाज्य क्या है? 3x। तो 3x बराबर क्या होगा? भाजक। तो भाजक है y मल्टीप्लाई भागफल, मल्टीप्लाई भागफल है 4 और शेषफल कितना है आपका? 3। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ चलेंगे। अभी आपका 3x बराबर हो जाएगा 4y प्लस 3। पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर दिया और यहां आ गया आपका 3x माइनस 4y बराबर 3। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। अभी फिर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आगे क्या हो रहा है कि जब छोटी संख्या के 7 गुणे में बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आएगा? 5 और शेषफल कितना आएगा? 1। तो हमें फिर वही सूत्र लिखना है यहाँ पे। कौन सा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। और इसमें अभी भाज्य क्या है हमारे पास? छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है? भाज्य। तो छोटी संख्या का कितना है? 7 गुना। छोटी संख्या के 7 गुणे में भाजक क्या है? x। भाजक है x और भागफल कितना आ रहा है? भागफल आ रहा है 5 और शेषफल आ रहा है 1। तो भागफल आया आपका 5 और शेषफल आया 1। कर लीजिए हल। 7y बराबर 5x प्लस 1। कर दीजिए जी पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर आपका आ जाएगा 5x माइनस 7y बराबर माइनस 1। 5x माइनस 7y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अभी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 3x माइनस 4y बराबर 3, ये था आपका समीकरण नंबर 1। और 5x माइनस 7y बराबर माइनस का 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अभी हमें इनको करना है हल। हल कैसे करेंगे? गुणांकों को एक जैसा करके। तो हम पहले वाले समीकरण करते हैं 5 से गुणा और दूसरे वाले को करते हैं 3 से गुणा। तो x के गुणांक हो जाएंगे बराबर। तो कर देते हैं। लिखिए समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो कीजिए भाई गुणा। गुणा करेंगे तो पहले करेंगे 5 से गुणा। तो 5 दिया 15x माइनस के 20y बराबर आ जाएगा 15। ये हो जाएगा आपका नंबर 1। 2 को करो 15x माइनस के 21y बराबर ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अभी क्या करना है? समीकरण 1 में से घटाना है समीकरण नंबर 2 को।
तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाइए वही समीकरण को, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 15x माइनस 20y बराबर 15, ये था आपका नंबर 1। 15x माइनस 21y बराबर -3, ये समीकरण नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का, ये भी होगा प्लस का, ये तो कट गए। अभी क्या बच गया हमारे पास, प्लस 21 में से माइनस को 20 गया तो y बच गया, और ये दोनों जुड़ गए, 18 आ गया। तो जो हमारे पास y का मान आ गया। अभी क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, कहीं भी रख दो आप। 15x माइनस 20 y का मान रख दिया 18 बराबर हो गया, तो ये आ गया 15x माइनस 18 दूना 36, 360 बराबर है 15। यहाँ कर दीजिए आप पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कीजिए, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ आ जाते हैं अभी हम, तो यहाँ आ जाएगा 15x बराबर 15 प्लस 360, तो 15x बराबर आ जाएगा आपके पास 374, और x बराबर आ जाएगा आपका 375 बटे 15, 15 दूना 30, 15 5 75, तो x बराबर आ गया आपका 25 और y बराबर आ गया आपके पास 18। तो ये मानी थी हमने बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो गई आपकी 25 और ये थी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो गई आपकी 18। तो जो ये समस्याएं हैं समीकरणों की, इसमें क्या आपको दिमाग लगाना पड़ता है भाई, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, यही तो है समीकरणों की रचना, बीजीय गणित। अब साथ सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है, बस आप दिमाग लगाइए और इसको हल कीजिए, अगर नहीं होता है तो हम करके बताएंगे। फिर आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, अभी हम क्या मान लेते हैं, भिन्न की अंश, भिन्न का अंश मान लिया हमने, x को x माना है भाई हमने, और हर y ये माना है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके अनुसार कर रहे हैं, प्रश्न की शर्तों के अनुसार। तो प्रश्नानुसार आगे ये कह रहा है भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो अंश में भी एक जोड़ दिया और आपने हर में भी एक जोड़ दिया, तो आपको प्राप्त हो गया 4/5। इसको थोड़ा सा सही करें, या फिर अब यहां कर लेते हैं हम वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कीजिए, 5 × x + 1 = 4 × y + 1, बिल्कुल। अब आप कीजिए इसको सॉल्व, तो 5x + 5 = 4y + 4। अब यहां कर दीजिए आप पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पे आप पाएंगे, चरों को ले लो एक साइड में, 5x - 4y, अक्षरों को कर दो एक साइड में, तो 4 - 5, और ये आपका आ गया 5x - 4y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। अभी
जो सेकंड कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है वो, जबकि अंश और हर दोनों में से 5 घटाते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 घटाना है, तो वह 1/2 हो जाते हैं। तो यहाँ भी फिर हमें क्या लिखना है, प्रश्नांक x माइनस 5 बटे y माइनस 5 इक्वल टू 1/2 बचता है। यहाँ भी आप वज्र गुणन कीजिए। वज्र गुणन करने पर या मल्टीप्लिकेशन करने पर, जो भी आप समझ रहे हैं बात एक ही है, तो ये आ जाएगा। मैं आपको यहाँ मैंने आपको बिल्कुल खोल के दिखाया है, बिल्कुल हर एक छोटा छोटा स्टेप मैं आप थोड़ा शॉर्ट करता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस के 10 इक्वल टू y माइनस के 5। यहाँ कर दीजिए पक्षांतरण। तो आप लिख लेना भाई, इधर लिखना जरूरी है पक्षांतरण करने पर, जिससे जब एग्जामिनर चेक करे तो उसको पता होना चाहिए भाई क्या कर रहा है बंदा। तो यहाँ आप लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अभी आप आ जाओ समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को लिख लीजिए। 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, ये समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस का y बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर 2। अभी भी गुणांकों को करना है समान। तो x को कर दो, तो x को कर लो भाई, तो इसको कर दो 2 से गुणा, इसको कर दो 5 से गुणा। तो मैंने लिख दिया है। बाकी आपको लिखना है यहाँ पे कि समीकरण 1 को 2 से और 2 को 5 से गुणा करने पर, मैं आगे से अभी लिखूंगा नहीं क्यों, लिखने में मेरे को लग जाता है टाइम और सवाल वीडियो हो जाता है लंबा। तो करिए भाई 5 दूनी 10, x माइनस के 8 y बराबर के 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 x माइनस के 5 y बराबर के 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, सॉरी। ये समीकरण नंबर 1, ये है 2। अभी क्या करना है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर मैंने निशान भी लगाया और लिख भी दिया। ये घटाने का निशान है भाई। 10x माइनस के 8y बराबर माइनस के 2, 10x माइनस के 5y बराबर के 25। तो घटाने की प्रक्रिया की जाए शुरू, बिल्कुल करी जाए हुजूर। तो करो भाई, चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस। ये तो चले गए राम जी के घर। यहाँ बच गया आपके पास 3y बराबर, ये माइनस माइनस हो गए 27, और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और ये कट गया इससे, और y का मान आ गया 9 किया 27, तो y का मान आ गया 9। अभी भैया ऐसे ले लो, इसी कर लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखो या 2 में, अब की बार 2 में रख लेते हैं। आप कहोगे गुरु जी हर बार 1 ही में रखते हैं, तो ये लो भाई, और हम यहीं से ले लेते हैं समीकरण को। 2x माइनस के y बराबर 5, और 2x माइनस के 9 बराबर 5। तो यहाँ लिख करो, लिखना पक्षांतरण करने पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुमको लिखना है। तो 2x बराबर 5 प्लस 9, और 2x बराबर 14, और x बराबर तिगड़म 7। तो यहाँ आ गया आपका अंश बराबर 7 और हर बराबर 9, और जो आपकी भिन्न बनी वो बनी 7/9। ये आ गया आपका आंसर। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन में ऊपर वाली है उम्र के हिसाब से, तो उम्र वाला एक ने सवाल पहले करा चुका हूं, तो ये करना है आपको। और अब हम कर लेते हैं गति वाला सवाल। तो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा में कुछ दूरी रेल द्वारा और कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। बहुत बढ़िया भाई। तो हम यहां लिख लेते हैं
कार की चाल और रेल की चाल निकालना, क्या कार और रेल की चाल। तो हम यहां मान लेते हैं, माना रेल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक भाई, और कार की चाल लिखा हमने y किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान ली भाई। अब भैया वही बात है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो ये लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार कंडीशन पहली। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि 370 किलोमीटर की कुछ दूरी ट्रेन द्वारा, कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा, तो भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है, बिल्कुल जी यही होता है। और हमें ये क्या कह रहा है, 250 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करता है, तो उसे कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल उसने चाल भी दी है और टाइम भी दिया है, लेकिन टाइम उसने कैसे दिया है, टोटल टाइम दिया है। अब वो क्या कह रहा है अभी, तो चलो भैया, तो जो रेल द्वारा चाल हुई, रेल द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 250। तो इसमें क्या है, जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, समय लगेगा दूरी बटे 4, कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगा, रेल द्वारा तय की गई दूरी में लगाया समय। तो समय क्या है भाई, दूरी कितनी है, 250, और भैया जो चाल क्या है, x किलोमीटर की आवर, तो ये समय उसको रेल द्वारा लगा। अभी भैया शेष दूरी उसने कार द्वारा तय की, तो कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी तो उसने बताई है हमें, तो ये 370 किलोमीटर जाना है साहब ने। अब ट्रेन से आए, अब जाएंगे कार से, तो शेष दूरी जो उसने दूरी कार के लिए कितनी जो दूरी बची वो क्या थी, भैया जो ट्रेन की बची उसमें से घटा दो, उसको घटा दो इसमें से, तो ये घटा दी भाई। तो हमारे पास बच गई 120 किलोमीटर भाई साहब ट्रेन से गए, सॉरी कार से। तो कार से तय की गई दूरी में लगा समय, कार से तय की गई दूरी में लगा समय। जो समय लगा वो क्या लगा भैया, दूरी थी 120 किलोमीटर की, चाल थी आपकी 22, तो इतना टाइम लगा। अभी भैया कुल समय कितना लगा उसको, कुल समय कितना था, 4 आवर। टोटल टाइम कितना था भैया, 4 घंटे लगे। तो इसमें कुल टाइम कैसे आएगा, पहले लेते हैं रेल द्वारा, तो रेल द्वारा समय प्लस कार द्वारा समय बराबर कुल समय, ऐसे आएगा भाई। तो भैया रेल द्वारा कितना लगा, तो रेल द्वारा लगा था 250 बटे x, और कार द्वारा 120 बटे y, तो कुल टाइम पे 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और अब क्या कह रहा है, परंतु यदि जब वह 130 किलोमीटर ट्रेन द्वारा जाता है तो उसे 18 मिनट अधिक लगते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई, हम तो यह वो मान लेंगे। अब क्या कह रहा भैया, स्थिति आ गई आपकी सेकंड, दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि रेल द्वारा तय की गई दूरी वो है साहब 130 किलोमीटर।
और कार द्वारा तय की गई दूरी भी लिख लेते हैं। फिर कार द्वारा तय की गई दूरी तो वो है आपकी 370 माइनस 130। 370 माइनस 130 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 240 किलोमीटर। तो ये कह रहे भाई साहब कि जो रेल द्वारा टाइम लगा तो लिख लेते हैं भैया, रेल द्वारा लगा समय अभी तो दूरी करीब 130, उसकी बटे आ जाएगा। और कार द्वारा लगा समय, दोनों से चल रहे हैं तो टाइम तो लग रहा है। कार द्वारा जो टाइम लगा सेठ जी ने वो लगे भाई तब 240 बटे भाई। तो जो कुल समय लगा तो रेल द्वारा लगा समय प्लस कार द्वारा लगा समय, और वो हो गया आपका कुल समय। और जो कुल टाइम जो भाई साहब बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि भैया रेल द्वारा तो लगो इतना और कार द्वारा लगो इतना। फिर अब की बार कहा भैया पिछली बार से 18 मिनट ज्यादा लगी, तो ये था पहले का 4 घंटे और 18 मिनट ज्यादा लगी, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लो, भाग दे दो 60। ये हो गया, तो इसको काट दें, काट दो 36 18 6 60। तो यहाँ आ गया आपका 130 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4 सही 3 बटे 10। इसको और थोड़ा सा हल्का किया जाए यानी सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 130 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 10 40 43 बटे 10। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। तो अभी हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं एक साथ, 1 और 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या था? ऊपर देखें भैया क्या था, 250 बटे x 100 प्लस, हाँ तो समय तो लगा समय है। समीकरण नंबर 1 आ गया, कहाँ गया? हाँ इधर 250 बटे x प्लस 120 बटे y बराबर लगे थे 4 घंटे। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। और फिर आ गया था हमारे पास 130 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 43 बटे 10। ये था समीकरण नंबर 2। अभी हम कर लेते हैं भैया गुणांकों को बराबर। तो y के गुणांक बराबर करें तो क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 240 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो जब ये समीकरण नंबर 1 कर दिया 2 से गुणा तो आ गया, करो वही गुणा 500 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4 दूनी 8। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। और भी समीकरण नंबर 2 था, वो था 130 बटे x प्लस 240 बटे y और बराबर था 43 बटे 10। ये था 2। अभी समीकरण 1 में से घटाओ 2 को, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2। तो आपको लिखना है पूरा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर, मैंने तो इतना ही लिखा है। अभी भी ये लिख कर देते हैं, तो 500 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर के 8 और 130 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर के 43 बटे 10। और ये भैया दिया हमने घटा है माइनस माइनस माइनस, ये गए श्री राधे बोल गए। अब भैया इसमें आपका बचा 500 में से 130 गए तो 70, 4 में से गए 370 बटे x और यहाँ आया बराबर में, तो आप ये यहाँ हल कर लीजिए, मैं इधर समझाता हूँ आपको। 8 माइनस 43 बटे 10, तो यहाँ आ गया लघुत्तम 10।
यहाँ आ गया 80 माइनस 43, तो यहाँ आ गया आपका 7, बच गए 7, तो यहाँ आ गया 37/10। तो यहाँ कितना आ गया 37/10। तो ये कटा आपका 37 इससे 10 बार। और x बराबर आपका आ गया, यहाँ करना है आपको वज्र गुणन। वज्र गुणन करने पर, और वज्र गुणन करेंगे तो आपको क्या आएगा भैया, यहाँ आएगा आपका x बराबर 100। तो ये आपकी आ गई 100। अभी x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो वो है 130/x प्लस 240/y बराबर 43/10। अभी 130 बटे आ जाएगा 100 प्लस 240 बटे आ जाएगा y बराबर 43 बटे आ जाएगा 10। तो आप यहाँ कर दीजिए इसको पक्षांतरण। तो आपको करना है पक्षांतरण, मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ आ जाएगा 240 बटे y बराबर 43/10 माइनस के 130/100, लघुत्तम आ गया 100। यहाँ आ जाएगा आपको 430, 10 बार भाग जाएगा, 10 को इससे गुणा करें 430 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 130। और ये आपका आ जाएगा 240/y बराबर, अभी 240/y बराबर यहाँ आ जाएगा आपको 130, इसमें से जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके 300/100, 300/100 गए कट। अभी यहाँ लिखो आप वज्र गुणन करने पर, आपको यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ 3y बराबर 240 और y बराबर आएगा 240/3, और ये कट जाएगा 8, तो ये आ जाएगा वो x। और हमने क्या माना था भैया, हमने मानी थी रेल की चाल, और वो थी 100 km/h, क्योंकि x का मान कितना है 100। और फिर मानी थी हमने कार की चाल, और कार की चाल क्या मानी थी y, और वो है 80 km/h। तो ये हो गई आपकी चाल, और यहाँ आपका 4.3 होती है पूरी। और हम अभी करते हैं सवाल को क्लोज, बाकी 10 को कर लेना आपको मेरे वीडियो कैसे लगे, समझ में आ रहे हैं तो बताओ। ये मेरा YouTube का लिंक है, इस पे जाओ और इसको मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाओ, इससे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। फेसबुक पेज को भी करो लाइक, और यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, और ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, इस पे जाइए और इसके ऊपर एक पेज है स्टडी एट होम, और वहाँ जाके आप मेरे पूरे वीडियो देखिए। अच्छे लग रहे हैं तो ये आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। कोविड-19 से बचे रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।